दोस्तों, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी तानाजी। आइए आपको तानाजी की कर्मभूमि में ले चलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिन्हागढ़ या सिंहगढ़ किले की, जो कि पूना से 28 किलोमीटर दूर है। दरअसल ये तकरीबन 1380 मीटर ऊंचाई पर है और एक हिल स्टेशन है या हिल टॉप है, जिसकी हिस्ट्री 2000 साल से भी पुरानी है। ये बहुत पुराना किला है और इसकी जो लैंडस्केप है वो इसे एक तरह से अभेद्य भी बना। ऊंचाई पर होने के कारण और केवल 2 द्वार होने के कारण इसे बेधना आसान नहीं था, इसलिए इस पर फतेह पाना अक्सर मुश्किल माना जाता था। पहले इसका नाम कोंधना होता था और इस कोंधना किला के नाम से ये जाना जाता था। इस किले ने बहुत राजाओं का कंट्रोल देखा है। दिल्ली सल्तनत भी इनके पास थी, मोहम्मद बिन तुगलक के पास भी रहा और ये बीजापुर के सुल्तान के पास भी था। और आदिल शाह ने जब इसे शाहजी भोसले को दिया तो शाहजी भोसले पूरे पुणे रीजन के कंट्रोल में थे, लेकिन शिवाजी ने आदिल शाह को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने रिवोल्ट किया और स्वराज्य की बात की। आदिल शाह ने शाहजी भोसले को बंदी बना लिया, इसके कारण ट्रेड करना पड़ा, उन्हें छोड़ना पड़ा और इसके कारण ये इनके हाथ से निकल गया। साथ साथ किले के विजुअल के साथ आपको मैंने ये तोपखाना दिखाया है। ये तोपखाना है जहाँ से तोपें नीचे को अटैक करती थी, इसलिए इसे बेधना मुश्किल होता था। परंतु शिवाजी के मन में हमेशा से इसके लिए बहुत लगाव रहा था और फिर कोली सूबेदार तानाजी ने इसे दोबारा से जीत कर दिया। और ये देखिए, ये वो जगह है जो उसको डेडिकेटेड है, उनको डेडिकेटेड है, उनकी फ़ौज को डेडिकेटेड है। और किस तरह से ये तानाजी हैं शिवाजी के सामने, उनके जो ये स्कल्पचर दिख रहा है और ये बहुत स्टैचू जो हैं अलग अलग तानाजी और उनके वॉरियर्स की हैं। ये सब इनको डेडिकेटेड है क्योंकि ये किला शिवाजी ने तानाजी को ही डेडिकेट कर दिया था और इसका तब नाम सिंहगढ़ या सिन्हागढ़ पड़ा था। और तानाजी के बारे में शिवाजी ने कहा था कि सिंहगढ़ तो जीत लिया पर सिंह मैंने खो दिया। 1670 की ये जंग जो थी, ये मराठा हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंग गिनी जाती है और तानाजी को इसीलिए मराठा हिस्ट्री में एक बहुत विशेष स्थान मिलता है। खैर, ये किला देखने में सचमुच में बहुत दर्शनीय है। ये स्टैचूज़ जो हैं वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और दरअसल जिस तरह से बनाए गए हैं खुद ब खुद जोश भर जाता है। ये वहाँ पर एक माता का मंदिर है। ऑफ कोर्स क्योंकि भक्ति और शक्ति दोनों साथ साथ ही चलती थी, तो इसलिए ये सब उन्हीं को डेडिकेटेड हैं। और ये बुद्ध तानाजी का है। ये देखिए, अभी भी कितनी सजावट से रखा जाता है, इसका महत्व आप समझ सकते हैं। और ये है इसका लैंडस्केप, जो सचमुच बहुत खूबसूरत है, बहुत दार्शनिक है। अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, इसकी ओर देखते हैं और नीचे तक जब निगाह जाती है तो समझ आता है कि ये फोर्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट था और क्यों इतना मुश्किल था जीतने के लिए। इसके साथ साथ ये भी है कि पुणे से अगर आप कुछ जगहें देखने जाते हो तो ये मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये केवल हिस्टोरिकली ही नहीं, अदरवाइज़ भी देखने के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग थोड़ा सा ऐसे मौसम में गए थे जहाँ हरियाली कम थी, लेकिन कहा जाता है कि ये अगर आप बरसातों के मौसम में उसके बाद या सर्दियों में जाओ तो ये बहुत खूबसूरत देखने को बन जाता है। तो ये प्राचीन अमृतेश्वर भैरव मंदिर, ये नेचुरली किले के बीच में ही है और इसका पत्थर और इसकी भी बनावट बहुत अच्छी है। ये वो तोपें जो प्रयोग में लाई गई थी और ये सब मन काफ़ी अच्छा महसूस करता है। हम मंदिर के भीतर भी गए, बाहर से अंधेरा नज़र आता है लेकिन भीतर सचमुच में बहुत
अच्छी तस्वीरें हैं। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन कोई दान बॉक्स नहीं है। ये भी एक नई चीज़ देखने को मिली। और ये सारा का सारा लैंडस्केप इसका बहुत खूबसूरत है। एक छोटी सी तलैया है वहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं। दरअसल ये ट्रैकिंग के लिए भी एक अच्छी जगह है। हाँ, किले के कुछ हिस्से बंद हैं क्योंकि कुछ डेंजरस भी हैं, इसलिए स्टीप हैं, इसलिए भी बंद किए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छी जगह है। जब भी आप पुणे या उसके आसपास जाओ तो मेरी ये हाईली रिकमेंडेड प्लेस है कि आप ज़रूर जाइएगा और इसको ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।